नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कूनो में तेजस चीते की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रोमेटिक शॉक बताई जा रही है तेजस की मौत की वजह। पहले से ही चीता तेजस बीमार चल रहा था, किडनी में भी इन्फेक्शन था उसको। मौत की डिटेल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीता तेजस की मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें, चीता तेजस की मौत की जानकारी मिलने के बाद पता चला कि गले में चोट नहीं बल्कि ट्रोमेटिक शॉक से चीते की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तेजस चीता पहले से ही बीमार था और उसकी किडनी में भी इन्फेक्शन पाया गया था। फिलहाल तेजस चीते की मौत की डिटेल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसके लिए विसरा और ब्लड सैंपल जबलपुर यूनिवर्सिटी भेजे गए हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बीमार होने के साथ ही मादा चीता के साथ झड़प होने से तेजस को शॉक लगा होगा। तो आपको बता दें, ट्रोमेटिक शॉक मौत की आशंका जताई जा रही है इसकी। पहले से ही बीमार चीता तेजस चल रहा था, किडनी में इन्फेक्शन उसको था और फिलहाल अभी तक डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है। तो कूनो में तेजस चीते की मौत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रोमेटिक शॉक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही बीमार चल रहा था चीता। और आपको बता दें कि हमारे साथ नीलम जुड़ गए हैं ज्यादा जन। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं और फिर से खबर का रुख करेंगे। तो मॉनिटरिंग टीम को घायल अवस्था में शव मिला था। कूनो में एक और चीते की मौत पर सियासत, कांग्रेस ने अनदेखी का आरोप भी लगाया। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही चीता की मौत पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने रखरखाव पर सवाल उठा दिए हैं। तो वन मंत्री विजय शाह ने जहां चीतों की मौत को स्वाभाविक बताया है, तो अब नर चीता तेजस की मौत का मामला ये सामने आता है। मॉनिटरिंग टीम घायल अवस्था में यहां पर शव मिला था चीते का। वो जानवरों में प्राकृतिक रूप से होता है और क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज है और एक भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत हम लोग हाइपर नहीं होना चाहिए। मेरी कल केंद्रीय वन मंत्री जी से बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। स्वाभाविक प्रक्रिया है। कई बार खाने को लेकर के जानवरों में झगड़ा हो जाता है और इसको उस रूप में हम लोग नहीं देखते। ये तो मर जाएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में सब जगह चीता होए, हाँ कोई भी होए, सब व्यवस्था चौपट है। एक महीने तक मैंने विश्व में ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा कि एक महीने तक कूनों में चीतों का जाने कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक महीने टीवी चैनलों ने दिखाया। अब मोदी जी का एक शब्द भी नहीं आ रहा है। आना चाहिए ना शब्द। तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और महिमा मंडन करोगे, अफ्रीका से चीते ला रहे हैं वो। चलिए, नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, चीता की मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है कि ट्रोमेटिक शॉक लगा होगा उसको, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। किडनी में भी इन्फेक्शन था, लेकिन फिलहाल कब तक आ जाएगी डिटेल रिपोर्ट? क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए चीता तेजस की जांच में जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, उसके मुताबिक चीता की किडनी में जो है इन्फेक्शन पाया गया था। इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि उसका ट्रोमेटिक शॉक की वजह से हार्ट फेलियर हुआ था। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि किसी मादा चीता से झड़प के दौरान उसे शॉक लगा होगा और ऐसे में हार्ट फेलियर हुआ है। क्योंकि तेजस जो चीता है वो पहले से ही बीमार था, उसकी किडनी में इन्फेक्शन पाया गया था जो कि काफी गंभीर किस्म का पाया गया है। हालांकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। अभी विसरा और ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट को जबलपुर की वेटनरी यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेजा गया है, जिसे आने में 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन का समय लग सकता है। तो तेजस चीता की मौत किस वजह से हुई, इसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे? इन्फेक्शन अगर है बॉडी में किसी तरह का, तो वो इन्फेक्शन किस तरह से हुआ था, लेकिन क्या कुछ कारण रहे हैं? सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसा नहीं है कि पहली मौत ये चीता के सामने आई हो, लेकिन इससे पहले भी हमने मौत देखी है, चीता की मौत हो गई थी। यहाँ पर वजह जो बताई जाती है वो एक बीमारी ही बताई जाती है, लेकिन क्या जब चीता बीमार होते हैं, क्या पहले से उनकी जो बीमारी है उसको ट्रैक नहीं किया जाता है? क्या यहाँ पर वन विभाग की ओर से ये नहीं निगरानी रखी जाती है कि फिलहाल चीता की जो मूवमेंट है कैसी चल रही है बाकी दिनों के कंपैरिजन में?
जी जाहिर तौर पर देखिए इस पूरे मामले में जब भी चीते की मौत हुई है तो निगरानी पर बड़ी सवाल खड़े हुए हैं। तेजस के मामले में भी यही देखा गया कि जो टीम निगरानी कर रही थी उन्होंने चीते की जो गति थी उसे काफी धीमा पाया। रोजाना की जो उसकी गतिविधियां होती थी उस में काफी कमी पाई गई थी, जिसके बाद जो है टीम को सूचित किया गया। पर टीम जब तक जो है चीता के पास पहुंची तब तक चीता की मौत हो चुकी थी। तो ये बड़ा एक सवाल हमेशा से ही सामने आता रहा है कूनो की टीम को लेकर के कि जो टीम निगरानी कर रही है क्या वो सतत प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, कि देरी से पता चल रहा है। पहले भी जिन चीतों की मौत की सामने आई थी उनमें से एक तो आपसी झड़प की बात सामने आई थी। इसके पहले जो सबसे पहले मादा चीता की मौत हुई इसमें भी ये इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर की बात सामने आई थी। ये भी कहा गया था कि टीम ने देखा था कि जो मादा चीता है वो उस गति से अपनी गतिविधियां नहीं करी जैसे वो रोजाना करती थी, पर उसके बावजूद भी समय पर उसका इलाज नहीं किया गया था। तेजस चीते की मौत में भी यही देखा गया कि पहले टीम जाती है, उसके गले में कुछ घाव के निशान पाए जाते हैं, जिसके बाद सूचित किया जाता है डॉक्टर्स की टीम को। पर जब तक विशेषज्ञों की टीम तेजस के पास पहुंचती है तब तक वो अपने बाड़े में मृत अवस्था में पाया जाता है। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह से निगरानी नहीं की जा रही, कि अगर छोटी सी भी छोटी गतिविधियों में कमी पाई जाती है या कोई बदलाव पाया जाता है तो टीम तत्काल प्रभाव से वहां नहीं पहुंचती। तो अगर तेजस के मामले में टीम तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचती तो शायद उसे समय रहते इलाज मिल जाता, पर जब तक टीम पहुंची तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पर सही कहा आपने कि यहाँ पर सवाल तमाम खड़े होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलर्ट पर वन विभाग रहता नहीं है। वो टीम अलर्ट पर नहीं रहती है जो इस समय चीतों की निगरानी कर रही है। लेकिन इस पर सियासत भी देखिए नीलम खूब हो रही है। सियासत होना लाजमी इस वजह से भी है कि जिस मंशा के तहत चीतों को लेकर आए थे वो मंशा यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लापरवाही देखिए हो रही है और उन लापरवाहियों से सबक बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा। जी बिल्कुल, देखिए ये पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर जो है कूनो में चीता को छोड़ा था। उसके बाद जो है अलग नामीबिया से जो चीते आए, दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए, कोशिश यही की गई थी कि सभी चीतों को जो है सफल तरीके से यहाँ पर बसाया जाए। लंबे समय से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा था। कई बार टीम जो है भारत से कूनो में चीता लाने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका भी गई। कई तरह के हेल्थ चेकअप किए गए, जिस सावधानी के साथ उन्हें लाया गया, जिस तरह से एक पूरा टास्क फोर्स बनाया गया। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट अगर इसमें इतनी मेहनत की जा रही है, इतना करोड़ों इस पे खर्च किया जा रहा है तो सफल होगा। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, खास तौर पर बीते 3 से 4 महीने में हमने देखा कि लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। सिलसिला बिल्कुल सही कहा आपने कि मौत का सिलसिला फिलहाल रुक नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत भी है, निगरानी रखने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका नीलम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल